हमारे देश में अंधविश्वास और अंधभक्तों की कोई कमी नहीं है। कई बार बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे जुर्म भी होते हैं, क्राइम भी होते हैं। तंत्र मंत्र के चक्कर में कई घर बर्बाद हुए। लेकिन आज की कहानी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। होता यह है कि इसी 21 अक्टूबर को, यानी कि आज से करीब 5 दिन पहले की बात है, ये कहानी इसी महीने की है। ग्वालियर के करीब एक मुरैना रोड है। सुबह सुबह कुछ शख्स की नज़र पड़ती है, एक महिला की लाश सड़क किनारे पड़ी थी। पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस आती है, पुलिस जांच करती है, छानबीन करती है। छानबीन के दौरान महिला के पास से ही एक मोबाइल भी मिलता है। अब पुलिस उस मोबाइल के ज़रिए उसके अंदर झांकती है और उस महिला के बारे में जानकारी हासिल करती है। तो पता चलता है कि इस महिला का नाम आरती है। करीब 10-12 साल पहले इसका तलाक हो चुका था। अब किसी और के साथ लिव इन में रह रही थी और पेशे से एक कॉल गर्ल थी। अब पुलिस ने उसके मोबाइल को खंगाला, उसके सारे कॉल डिटेल खंगाले तो पता चला कि 20 अक्टूबर को उसके मोबाइल पर एक भदौरिया नाम के शख्स का कॉल था, बातचीत हुई थी। एक नीरज परमार नाम का भी था, उससे बातचीत हुई थी। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ की, फिर लोकेशन देखा तो पता चला कि इस आरती का भी लोकेशन और इन लोगों का लोकेशन एक जगह है। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को उठाया, उनसे सख्ती से पूछताछ की। सख्ती से जब पूछताछ की तो एक कहानी सामने आई। कहानी 18 साल पुरानी थी। 18 साल पहले बेटू भदौरिया, ये एक नौजवान है जिसकी शादी हुई थी ममता नाम की एक लड़की से। 18 साल बीत गए पर दोनों को कोई संतान नहीं हुआ, कोई बच्चे नहीं हुए। बेटू भदौरिया के जो भाई और पिता, इनमें से कई लोग पुलिस में भी थे मध्य प्रदेश में। तो बच्चा हुआ नहीं। 18 साल में इन लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर, नीम, हकीम सबको दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी दौरान में बेटू भदौरिया की एक बहन जिसका नाम मीरा है, उसका एक दोस्त नीरज परमार। मीरा ने नीरज से ये बात की कि उसके भाई और भाभी बड़े परेशान हैं, उनकी कोई औलाद नहीं हो रही है। तमाम डॉक्टरों को दिखा लिया, नीम हकीम सारे दिखा लिया, सारी दवाएं करा ली, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर कहते हैं कि नीरज परमार ने मीरा से कहा कि बड़ा आसान तरीका है। एक मुरैना में एक तांत्रिक बाबा हैं और उन्होंने बहुत सारे बे औलादों को औलाद दिया है और उनके पास कुछ शक्ति है जिसके ज़रिए संतान सुख प्राप्त किया जा सकता है। मीरा ने अपने भाई बेटू भदौरिया को बताया, भाभी को बताया। इसके बाद ये लोग, गिरवर है एक जगह वहाँ पे, बल्कि गिरवर यादव नाम है इस तांत्रिक का, मुरैना के पास। तो ये लोग गिरवर यादव नाम के इस तांत्रिक से मुलाकात करते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। तांत्रिक उनकी बातें सुनता है और उसके बाद उनके सामने वो संतान पैदा करने के लिए एक अजीब सी बात कहता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग किसी इंसान की बलि दोगे तो तुम्हें बच्चा होगा। मतलब एक इंसान को पाने के लिए दूसरे इंसान को मारना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर दुर्गाष्टमी के दिन अगर तुम बलि देते हो तो तुम्हें ज़रूर औलाद होगी। ये तांत्रिक गिरवर यादव उसे बताता है और कहता है कि गारंटी होगी बलि देने के बाद। ये बात बेटू भदौरिया के जहन में उतर जाती है। उसे लगता है कि बलि देने से अगर मैं बाप बन सकता हूँ तो क्या करूँ। अब इसके बाद वो सोचना शुरू करता है। इस दौरान में उसने एक फ़िल्म देखी, मर्डर 2 में, आपको याद होगा, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस और शायद इमरान हाशमी। उसमें जो विलन है वो कॉलगर्ल को अपने घर बुलाता है और उनका कत्ल करता है और मार देता है। तो उसे लगा कि इस फिल्म से ये आइडिया आया कि अगर मैं किसी कॉलगर्ल को बुलाता हूँ और उसका कत्ल करता हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और दूसरा कि वो आसानी से आ भी जाएंगी जहाँ बुलाएंगे। इसी के बाद उसने, नीरज परमार ने, इन सब ने मिलकर तय किया, उसकी बहन ने तय किया, उसकी पत्नी ने तय किया कि ठीक है, अगर बलि लेनी है तो चलो किसी महिला की लेते हैं और वो भी एक कॉलगर्ल की, ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद इन्होंने पता करना शुरू किया। इन्हें पता चला कि आरती नाम की एक महिला है, उम्र करीब 40 साल, और उसका इन्होंने नंबर लिया। फिर उससे बात की और करीब 10,000 रुपये उसे दिए। फिर
बताई हुई जगह पे आरती को बुलाया। आरती को बुलाने के बाद रात उसके साथ रहे और फिर मौका मिलते ही आरती का गला घोंट कर कत्ल कर दिया। अब इस दौरान में यह हुआ कि तांत्रिक ने उन्हें एक चीज कही थी कि जब तुम बलि लोगे इंसान की, तो बलि लेते वक्त मैं, वो हाईटेक बाबा थे, उन्होंने कहा मैं वीडियो कॉल पे मंत्र पढ़ता रहूंगा और तुम मुझे उस मंत्र को तुम सुनते रहोगे और मुझे बलि लेते हुए दिखाते रहोगे वीडियो कॉल पे। उन्होंने कहा ठीक है। अब वीडियो कॉल पे इधर तांत्रिक साहब दूर बैठे हुए हैं और इधर वो आरती का गला घोंट कर मार रहे हैं। इसी दौरान में बीच में नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ गई। अब बाबा ने वीडियो कॉल बंद किया और ऑडियो कॉल से शुरू हो गए मंत्र पढ़ना। अब मंत्र पढ़ते पढ़ते उन्हें लगा कि ये चीज़ें अधूरी रह गई हैं और वीडियो कॉल हो नहीं रहा है, वो बलि देख नहीं रहे। तब उन्हें लगा कि ये कहीं बलि भी दे दी और फ़ायदा भी नहीं हुआ, कारगर भी नहीं हुआ, असर भी ना हो बलि का, तो क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि चलो अब एक काम करते हैं, वीडियो कॉल तो हो नहीं रहा है, तो लाश को ही लेकर सीधे तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि देखिए हमने ये बलि ली है, बाकी के मंत्र आप लाइव लाश को देख के पढ़ दीजिए। तो अब लाश कैसे ले जाएं? तो बेटू भदौरिया की बहन मीरा और उसका जो दोस्त नीरज, ये दोनों बाइक पे बैठते हैं, बीच में आरती की लाश को बिठाते हैं और चल पड़ते हैं। अब मीरा और नीरज बाइक चला रहा है, आरती बीच में है और मीरा सबसे पीछे है। ये चलने लगते हैं और इनको अब जाना है वहाँ पे जहाँ पे बाबा रहते हैं। लेकिन जब ये एक जगह है वहाँ पे हजीरा के पास IITM कॉलेज मुरैना रोड पर है, ये वहाँ पहुँचे तो एक तो घबराहट, लाश के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, आम चीज़ तो है नहीं, तो बैलेंस जो है वो बिगड़ गया नीरज का बाइक से और बाइक गिर गई, पलट गई। बाइक पलटी तो आरती की लाश भी सड़क पे गिर गई। अब उस वक्त कई गाड़ियाँ आ रही थी और जा भी रही थी, दोनों घबरा गए। उन्हें लगा कि लोग देख लेंगे, लाश के साथ रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। डर के मारे उन्होंने लाश सड़क किनारे ही छोड़ दी और बाइक पे दोनों भाग गए वापस, और वो लाश वहीं पड़ी रही सड़क किनारे रात भर। सुबह किसी राहगीर की नज़र पड़ी और उसके बाद उन्होंने पुलिस को खबर दी। तो ये एक संतान की चाहत में बलि लेने की एक कोशिश की गई, लेकिन वीडियो कॉल अधूरी रह गई, इसलिए लाश को तांत्रिक के पास ले जा रहे थे, रास्ते में लाश गिर गई और अगले दिन लाश पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने मोबाइल के ज़रिए सारी कहानी समझ ली और फिर इन लोगों के बयान लिए और इसके बाद इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया और इस जुर्म में अब बेटू भदौरिया, उसकी पत्नी ममता, मीरा और उसके दोस्त नीरज, इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। इन चारों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उस कल्प्रिट के पास पहुंचती है जिसने बलि का आइडिया दिया, यानी कि तांत्रिक गिरवर यादव। अब पुलिस गिरवर यादव के पास पहुंचती है, गिरवर यादव को जाकर गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है। चूँकि चारों ऑलरेडी पहले ही मान चुके थे तो गिरवर यादव के पास भी कोई अब ऑप्शन था नहीं, वो भी मानता है कि हाँ उसी ने कहा था, ये आइडिया दिया था। अब पुलिस गिरवर यादव के मोबाइल को अपने कब्जे में लेती है। जब मोबाइल कब्जे में लेती है तो देखती है कि गिरवर यादव के मोबाइल में 2 सिम है। एक सिम तो गिरवर यादव के ही नाम पर है, लेकिन दूसरा सिम एक नीरू नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब पुलिस को थोड़ा सा डाउट हुआ। तो पहला तो डाउट ये था कि बाबा ने यहाँ संतान के लिए बलि की बात कही है, तो ये बाबा का पहला केस तो होगा नहीं, हो सकता और भी लोगों को इसी तरह गुमराह किया, और भी लोगों से ऐसी बलि ली। पुलिस इस बारे में भी पूछताछ और छानबीन कर रही थी। इस दौरान मोबाइल से 2 सिम जब मिला तो पुलिस का माथा ठनका। उसने कहा एक सिम तो समझ में आता है बाबा गिरवर यादव के नाम पर है, दूसरा किसी नीरू के नाम पर है। पता किया तो नीरू तांत्रिक के आस पड़ोस में या परिवार में किसी का नाम नहीं। अब उस नंबर के ज़रिए पुलिस ने जो रजिस्टर्ड हुआ था उसके पता को ढूंढना शुरू किया। जब पता ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि नीरू भी उसी ग्वालियर के पास वहीं रहने वाली है। एक पुलिस की टीम वहाँ गई उस मोबाइल के रजिस्टर्ड पता पर, तो पता चला कि नीरू जो है वो तो 13 अक्टूबर से गायब है और उसका कोई आता पता नहीं। अब पुलिस फिर परेशान। दूसरी चीज़ और पता चला कि नीरू भी एक कॉल गर्ल है और वो गायब है। इधर आरती एक दूसरी कॉल गर्ल जिसका कत्ल हुआ, जिसके इल्ज़ाम में पकड़े गए।
अब पुलिस को लगा कि कहीं मामला गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस ने फिर सख्ती से पूछताछ की तांत्रिक से और इन चारों से। जब दोबारा सख्ती से पूछताछ हुई और उन्होंने बताया कि हमने नीरू के बारे में पता कर लिया है, तो अब दूसरी बार दूसरी कहानी सुनाते हैं। कहानी ये थी कि जब ये लोग तांत्रिक से मिले और उसने कहा कि तुम्हें 18 साल से संतान नहीं हुआ तो तुम इंसान की बलि दोगे, और उस बलि का जैसे मैंने आपको बताया बाबा को ये भी था कि उसके सामने कत्ल होगा तो वो फंस ना जाए, तो उसने कहा कि बलि कहीं दूर देना, लेकिन तुम जहाँ भी दोगे मुझे वीडियो कॉल करना, मैं वीडियो कॉल पे लाइव बलि लेते हुए देखूंगा और मैं मंत्रोच्चार पढ़ता रहूँगा और उसी मंत्रोच्चार के बीच में उसकी जान लेनी है। इन लोगों ने सबसे पहले 13 अक्टूबर को नीरू नाम की एक कॉल गर्ल को हायर किया और उसे अपने साथ ले गए। साथ ले जाने के बाद अब ये हुआ कि ये लोग उसके साथ उन्होंने शराब भी पी। अब शराब वराब पीने के बाद जब नीरू को मारने का वक्त आया और इन्होंने वीडियो कॉल लगाया, वीडियो कॉल लगाने के बाद तांत्रिक ने कहा था कि कत्ले के बाद सिंदूर लगाना है, बिंदी लगानी, ये सारी चीज़ें जो भी एक बलि के लिए तांत्रिक ने अपने सारे मापदंड तय कर रखे थे वो करने हैं। इसी दौरान में वीडियो कॉलिंग के दौरान बाबा ने तांत्रिक ने, गिरगर यादव ने देखा कि वहाँ शराब की बोतल रखी हुई है। उसने पूछा भदौरिया से, ये शराब की बोतल है क्या? शराब नीरू ने भी पी है जिसकी तुमने अभी जान ली, मतलब बलि ली? बोला हाँ। तो उसने कहा नहीं, ये बलि खंडित हो गई। शराब पीने के बाद बलि जो है वो मान्य नहीं है। और अब यहाँ देखिए, जान लेना मान्य है, लेकिन शराब पीकर उसने, तांत्रिक ने कहा कि अब ये बलि बेकार गई क्योंकि इसको शराब नहीं पीनी चाहिए थी और तुम्हें नहीं पिलानी चाहिए थी। अब तुमने इसको शराब पिला दी तो ये इस बलि का कोई फ़ायदा नहीं, अब तुम दूसरी बलि का इंतज़ाम करो। तो इस तरह से एक पहली नीरू नाम की एक कॉल गर्ल को इन्होंने हायर किया, उसकी जान ली, लेकिन शराब पीने की वजह से तांत्रिक ने उसे ठुकरा दिया बलि मानने से। लेकिन वो सब कुछ वीडियो कॉल पे तब भी था। और उसके बाद हुआ ये कि 13 अक्टूबर की बात थी, फिर उन्होंने लाश ले जाकर कहीं फेंक दी। अच्छा, इन्होंने चुना ऐसा था कि जो भी ऐसी महिला को वो लाएं उसके आगे पीछे कोई ना हो। तो नीरू का भी कोई परिवार वाला था नहीं, वो अपना यहाँ कहीं किसी गांव से यहाँ पहुँची थी और इस धंधे में थी। तो अगले 3-4 दिनों तक न नीरू की कोई खबर मिली, न लाश, न पुलिस का कोई केस, न पुलिस इन तक पहुँची। तो इन लोगों का हौसला बढ़ गया कि ये अच्छा आइडिया है, किसी कॉल गर्ल को बुलाओ, उसका कत्ल करो, कोई पूछने वाला भी नहीं है, पुलिस भी नहीं जानती। तो उनका इसलिए हौसला बढ़ा। तब उन्होंने ठीक 1 हफ्ते बाद, ये 13 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर को आरती नाम की एक दूसरी महिला को बुलाया और दूसरी बार उसकी बलि ली। लेकिन इस बार नेटवर्क ने साथ नहीं दिया, वीडियो कॉलिंग अधूरी रह गई। अगर ये शायद वीडियो कॉल पूरी हो जाती तो इनका पूरा इरादा था इस लाश को भी कहीं ले जाकर ठिकाने लगा देते और ये मामला खुलता ही नहीं। लेकिन लाश इस तांत्रिक तक ले जाने से पहले सड़क पे गिर गई, बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और ये सारा पोल खुल गया। तो इस तरीके से एक औलाद की चाहत में 2 महिलाओं की जान एक तांत्रिक के कहने पर, ये सब कुछ अंधविश्वास। और इसी के बाद फिर पुलिस ने तांत्रिक को भी पकड़ लिया। तो अब ये जो चारों हैं, बेटू भदौरिया, उसकी पत्नी ममता, मीरा, उसका दोस्त नीरज परमार और गिरवर यादव, जो मेन विलन तांत्रिक, जिसने ये सुझाव दिया, जिसने आइडिया दिया कि बच्चे पैदा करने के लिए, औलाद आने के लिए, माँ बाप बनने के लिए इंसान को मारना ज़रूरी है, बलि लेनी ज़रूरी है, ये सारे गिरफ्तार हुए हैं और इस वक्त जेल में। हालांकि पुलिस को अब भी शक है कि इस तांत्रिक ने कुछ और लोगों के साथ भी ऐसा किया और कुछ और ऐसे भी अपने किया, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और कुछ और ऐसा ना हो कि इस तांत्रिक ने किस उल्टे पुल्टे कुछ और लोगों को सलाह मशवरा दिया हो। तो इसलिए तांत्रिक को पूरी अभी तरह से खंगाला जा रहा है, कुरेदा जा रहा है कि शायद इसके कुछ और जुर्म का बही खाता सामने आ जाए। तो ये थी एक अजीब से अंधविश्वास की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।